हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर गेट 2021। अगर आप गेट 2021 के एस्पिरेंट हैं तो बिल्कुल आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आप देखें, सबसे पहले तो इस वीडियो में हम क्या बातें करने वाले हैं। हम सबसे पहले देखेंगे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे आप यूटिलाइज करें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को, और क्या पॉसिबल आउटकम्स होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम को करते हैं लेकिन हम उसके सारे एडवांटेजेस को गेन नहीं कर पाते, सिर्फ फाइनल रिजल्ट ही हमारा एडवांटेज होता है। तो जब भी आप किसी प्रोसेस को फॉलो करने जा रहे हैं तो आपको उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको हमेशा ध्यान में रखना है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टेस्ट सीरीज व्हाट आर द एरिया इन विच यू मस्ट फील योर सेल्फ कंफर्टेबल। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले अगर देखें कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की क्या इंपॉर्टेंस है। बीइंग अ टीचर, जैसे अगर आप मेरी बात करें, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जब हम क्लास लेते हैं तो हम यही चाहते हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी टॉपिक हमने लिया है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, उन सब के बारे में आपको हम बता दें। लेकिन कभी भी आईआईटीज़ हमेशा कुछ डिफरेंट फॉर्म में आपको उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है। तो इसलिए अगर आप एक टीचर के फॉर्म में देखेंगे तो हम अपनी एश्योरेंस के लिए हमेशा ये चाहते हैं कि हमने जिनको प्रिपेयर किया है वो बार बार अपने टैलेंट को प्रूव करें बिफोर द गेट एग्जाम। आपको बार बार ये शो करना पड़ेगा कि जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं उसको आप विद इन द टाइम लिमिट बार बार करेक्टली इंप्लीमेंट कर रहे हो। क्योंकि सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज़ की, अगर आप बात करें, सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज़ में अगर आप देखें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये एक प्रोसेस है और क्वेश्चन से मिलकर ही आपका टेस्ट बना है। मतलब टेस्ट देना एक प्रोसेस है, जैसे कोई भी दूसरी प्रोसेस होती है, जैसे आप ड्राइव करते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, कोई भी प्रोसेस, बिल्कुल इसी तरह ये भी प्रोसेस है जो डिफरेंट चीज़ों के कॉम्बिनेशन से फाइनल रिजल्ट को इफेक्ट करेगी। तो आपको उस प्रोसेस के हर स्टेप को पर्टिकुलरली फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको कैलकुलेशन भी देखना है, आपको कॉन्सेप्ट्स भी यूज़ करने हैं, फार्मूलाज भी अप्लाई करने हैं, और फाइनल जब आप वैल्यू एंटर कर रहे हैं तभी आपको केयरफुल रहना है। तो अगर हम इंपॉर्टेंस में देखें कि ये चीज़ें जो हम बार बार करेक्ट आंसर देने की जो एक आदत बनानी है हमें, उसमें हमारी टेस्ट सीरीज़ का क्या रोल होने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन सॉल्विंग को, जैसे आपने नाम दिया कि एक प्रोसेस है, तो अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन के लिए बात करें कि अगर हम कभी भी, अगर हम टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं और अगर टेस्ट के लिए आपसे कोई क्वेश्चन दिया गया, सपोज अब हम डायमेंशंस ऐड करके देखते हैं कि टेस्ट सीरीज़ के थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्विंग में कैसे बेटर होंगे। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, आपको किसी ने एक क्वेश्चन दिया और आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ऐसा नहीं कि आपने उस क्वेश्चन को देखा और आपने कह दिया कि मुझसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि बार बार हम बात कर रहे हैं, जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो गलती कहीं भी हो सकती है। इसलिए अगर आपको एक क्वेश्चन मिला, आपको क्वेश्चन आता था, आपने सॉल्व किया, हो सकता है वो सही है या फिर वो सही नहीं है। मीन्स अगर हम इस नो की बात कर रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन का अनअटेम्प्टेड होना या फिर क्वेश्चन का रॉन्ग होना, ये दोनों चीज़ें नो के केस में। अब अगर आपने एक क्वेश्चन दिया गया आपको और आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, अब अगर हम इसमें एक डायमेंशन ऐड कर दें, अगर आपसे यही क्वेश्चन विद इन द टाइम लिमिट पूछा जाए, मीन्स क्वेश्चन इन पर्टिकुलर टाइम, अगर आपको सेम क्वेश्चन सॉल्व करना हो लेकिन अब आपके पास अगर टाइम की बाउंडेशन है, फिर से दो पॉसिबिलिटीज सेम है, या तो उस क्वेश्चन को आप करेक्टली सॉल्व कर पाओगे या फिर उस क्वेश्चन में आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, वो क्वेश्चन अब टाइम में अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाया। अब अगर आप एक और इसमें डायमेंशन ऐड कर दें, हमने पहले एक क्वेश्चन लिया, फिर हमने क्वेश्चन में टाइम सेट किया, और जब हम विद इन द टाइम लिमिट नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, अगर हम थर्ड डायमेंशन हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम ऐड कर दिया, नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस इन लिमिटेड टाइम। अब फिर से आपके पास वही दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो क्वेश्चन आपने करेक्टली सॉल्व किया या फिर करेक्टली सॉल्व नहीं किया। इस नो में हम बात कर चुके हैं। जैसे अगर मान लें हम कि हम कहें कि अगर आप ऑलरेडी अच्छे हैं तो आपने 60% क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व किए, 40% में मार्क्स आप गेन नहीं कर पाए, ये 40% हमारा जो ये नो है, इसमें आपने अगर उसको अनअटेम्प्टेड रहने दिया, अनअटेम्प्टेड, या फिर आपने उस क्वेश्चन को रॉन्गली सॉल्व किया, ये दोनों ही हम इस नो के पीरियड में, अगर हम नो के कॉलम में अगर हम लेकर चलें, तो सबसे पहले अगर आप ये समझ जाएं कि जो भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुए या फिर गलत सॉल्व हुए, उसका क्या रीज़न था। ये जो आप 40% मार्क्स आपने जो यहाँ पर अपने गवा दिए हैं, तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं कि इन 40% तक हम नहीं पहुँच पाए। तो सबसे पहले अगर आप रीजंस देखें तो डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं यहाँ पर। पहला रीज़न, आपका कॉन्सेप्ट मिसिंग था, वो जो कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन दिया गया था उसमें से आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स मिसिंग थे, ये फर्स्ट रीज़न हो सकता है आपका। सेकेंड रीज़न हो सकता है कि आपने उस कॉन्सेप्ट के, तो आपको पता था कॉन्सेप्ट, लेकिन जो फार्मूला इन्वॉल्व था उसमें उस टाइम में आपको फार्मूला याद नहीं आया, मीन्स यू हैव फॉरगेटन द फार्मूला, फॉरगेटन फार्मूला। नेक्स्ट, और जो आपको रीज़न हो सकता है, हम सारे रीज़न को लिस्ट कर लेते हैं, आप स्टूडेंट वाइज आप इसको एनालाइज कर लीजिए कि कौन सी चीज़ें आपके इस 40% में ज़्यादा आ रही हैं। थर्ड आपका हो सकता है रिस्क फैक्टर, अगर आपने देखा वो क्वेश्चन बनता तो है लेकिन आप 100% श्योर नहीं हो,
और आप अगर वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं है, अगर वो एमसीक्यू है, तो नेगेटिव मार्किंग के डर से आपने रिस्क फैक्टर के कारण उस क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड रहने दिया। या फिर ये भी हो सकता है कि 3 आवर्स का आपके पास टाइम था और आप 55 क्वेश्चन जो टेक्निकल्स थे उसमें से आप 45 तक ही पहुंच पाए, 10 क्वेश्चन आप देख ही नहीं पाए। मतलब यहाँ पर एक और क्या फैक्टर हो सकता है, टाइम लिमिट भी आएगी। ठीक है, तो ये जो हमने चीज़ें लिखी हैं ये एक पर्टिकुलर सेंस में। अब जैसे इसी में आप अगर और चीज़ें देखें और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो और फैक्टर्स में जैसे आपने अगर किसी प्रॉब्लम में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक, या फिर अगर आपने किसी क्वेश्चन को ही मिसरीड किया, यू हैव मिसरीड द क्वेश्चन, या फिर आपने क्वेश्चन तो सही पढ़ा, क्वेश्चन को सॉल्व भी सही किया, लेकिन जब आपको उसकी वैल्यू एंटर करनी थी तो या तो आपने ऑप्शन बी की जगह सी पे क्लिक किया या फिर 8.14 को 4.18 एंटर कर दिया। तो मतलब जो मिस्टेक्स हैं वो यहाँ भी हो सकती हैं कि यू हैव मिस एंटर्ड द आंसर। और क्या पॉसिबल कंडीशंस हैं जिससे आप एरर्स आ सकती हैं आप में, जैसे अगर जो अभी ऑनलाइन एग्जाम हम देखें तो ये हमारा स्क्रीन टू पेपर सिंक्रोनाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है। आपकी रफ पेज जो है वो आपके पेपर है, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो स्क्रीन पर है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर और जो फैक्टर्स आ सकते हैं, स्क्रीन टू पेपर, आपने जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है पेपर उनको पता है कि ये जो मिस एंटर्ड की हमने बात की, कुछ लोग जो शायद अभी अगर आपने पेपर नहीं दिया होगा तो कई लोगों को ये चीज़ बिल्कुल ही अजीब लगेगी, अगर हमें बी एंटर करना तो हम सी कैसे एंटर कर सकते हैं, या 8.14 को 4.18 कैसे एंटर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, ये गलतियाँ भी आपको तब दिखेंगी जब आपको एक्सपीरियंस होगा, जब आप नंबर ऑफ एग्जाम्स में जाएंगे, जब एग्ज़ाम का प्रेशर होगा, फिर आप देखेंगे किस टाइप की मिस्टेक्स होती हैं। फिर हम देखें जैसे स्क्रीन टू पेपर हमने बात की कि वहाँ कोई नेटवर्क बना था, आपने नेटवर्क जब कॉपी किया, किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने गलती से कुछ और ले ली और वो पूरा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है प्रोसेस वाइज, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक कहलाएगी और फिर आपका आंसर गलत आएगा। इसके बाद जैसे आप अगर टेस्ट सीरीज़ को देखें तो टेस्ट सीरीज़ के कुछ फीचर्स होते हैं, या फिर जो आप गेट एग्जाम दे रहे हैं उस गेट एग्जाम में आपके पास जैसे वर्चुअल कैलकुलेटर है, तो अगर किसी ने वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ ही नहीं किया और अगर आप उसको क्यूबिक रूट ऑफ समथिंग निकालना है या फिर 10 टू द पावर 12 टू द पावर समथिंग निकालना है, तो शायद वो कंफ्यूज हो जाए, वो निकाल ही ना पाए। उससे सारी चीज़ें बनती थी, लेकिन ये छोटी छोटी कैलकुलेशन की वजह से वो कन्वर्ट नहीं कर पाया। तो मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं अनकम्फर्टेबल इन द यूज़ ऑफ वर्चुअल कैलकुलेटर, ऐसा भी आपके पास हो सकता है, कंडीशन ऐसी भी आ सकती है। या फिर हो सकता है कि जो कीज़ हैं आप उन कीज़ को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाए। गेट एग्ज़ाम में जब ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू हुआ, कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो एडवांटेजेस में आपके पास यहाँ जो कीज़ हैं, अगर आप उन कीज़ को प्रॉपर यूज़ करते हैं तो वो सारे एडवांटेजेस आप ले सकते हैं जो एक ऑनलाइन एग्ज़ाम के थ्रू स्टूडेंट को मिलने चाहिए। तो यहाँ पर जैसे अगर आप देखें तो प्रॉपर यूज़ ऑफ कीज़ ये भी आपने नहीं किया अगर, तो इसकी वजह से भी कहीं कहीं पर आपको एरर्स आपके आंसर में रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हमने लिखी हैं, हमने सिर्फ रीज़न लिस्ट किए हैं, इसके अलावा भी और रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये रीजंस तो आपके आएंगे। ये रीज़न हर क्वेश्चन जहाँ पर नहीं बना उनमें से इनमें से कुछ रीजंस आपको कॉमन दिखेंगे। तो अगर हम देखें आउटकम्स, जैसे अगर हम देखना चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज़ की तो ये इंपॉर्टेंस है कि अगर हम इनमें से किसी भी रीज़न को देखें, इनमें से किसी भी रीज़न को आप अगर देखें तो यूजिंग द टेस्ट सीरीज़ इनमें से कोई भी एक रीज़न नहीं है जिसके लिए आपको टेस्ट सीरीज़ हेल्प नहीं करेगी। अगर आप बार बार उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, जैसे सपोज हम ड्राइविंग की बात कर रहे थे प्रोसेस में, तो आप अगर कार चला रहे हैं डेली, लेकिन फील्ड में अगर चला रहे हैं, अगर आप ग्राउंड में कार चला रहे हैं, वैसे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व करना घर पर बैठकर वो बिल्कुल वैसा ही है। जैसे प्रोसेस तो आप जानते हैं, कार चलाना आप जानते हैं, लेकिन अभी आप ग्राउंड में चला रहे हैं। जब आपको कार पहली बार रोड पे चलानी है और उसमें भी आपके पास टाइम लिमिट है कि आपको 30 किलोमीटर के डिस्टेंस 18 मिनट्स में क्रॉस करना है, तो सेफली जब आपको फास्ट ड्राइव करनी है तो प्रैक्टिस आपको पहले से चाहिए। तो उसी प्रैक्टिस के लिए हम यूज़ करेंगे टेस्ट सीरीज़। तो जितने भी ये रीजंस हमें दिखें, अगर आप प्रॉपर आउटकम देखना चाहते हैं तो इनमें से एक भी रीज़न टेस्ट सीरीज़ के बाद नहीं बचना चाहिए। मतलब अगर आप आउटकम्स देखें टेस्ट सीरीज़ के तो क्या आउटकम्स होने चाहिए? सबसे पहले तो अगर आप मिसिंग क्वेश्चंस, मिसिंग कॉन्सेप्ट जो भी आपको मिल रहे हैं, देखिए जब भी लोग बात करते हैं कुछ स्टूडेंट्स हमारे कि टेस्ट सीरीज़ में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो अगर मैं देखूं कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूं, अगर मेरा आज माइंडसेट होता कि अगर मुझे गेट 2021 में अपीयर होना है, मैं चाहता कि मेरे शुरू के कुछ 10-15 टेस्ट में बिल्कुल ही मार्क्स नहीं आए। इसलिए नहीं आए, वहाँ ऐसे कॉन्सेप्ट्स मुझे दिखें जो मुझे अभी आते ही नहीं और नहीं आ रहे मार्क्स, लेकिन उनको फिर मैं सीख पाऊंगा। अगर मुझसे सारे टेस्ट में मेरे 100 मार्क्स आते रहे, मतलब मैंने कुछ भी नया कॉन्सेप्ट उन टेस्ट सीरीज से नहीं सीखा। तो जहाँ पर भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मतलब वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट्स गेन करने हैं। तो जब आप कॉन्सेप्ट्स गेन करेंगे तो टेस्ट सीरीज़ का पहला जो एडवांटेज होना चाहिए वो होना चाहिए कॉन्फिडेंस।
whenever you are going to get new concepts, then definitely you will be feeling yourself sound in concepts. So पहली चीज़ तो हो गई हमारे पास कॉन्फिडेंस. ये कॉन्फिडेंस आपको आना ही चाहिए. अगर नहीं आ रहा है मतलब आपने टेस्ट सीरीज़ वेस्ट कर दी, आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया और आपने अपना अटेम्प्ट वेस्ट किया. तो सबसे पहली चीज़ हर एक टेस्ट के बाद, चाहे आपके मार्क्स कुछ भी हों, अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आपको तुरंत जाकर एनालाइज करना है पेपर्स को, उनके फॉल्ट्स को देखना है कहाँ पर आपने गलती की, और ये सोचकर खुश होना है, ये सोचकर कॉन्फिडेंट होना है कि अगली बार ये क्वेश्चन आएगा तो ये तो मुझसे बनेगा. तो ये एडवांटेज, हर बार कॉन्फिडेंस गेन करना सबसे पहला आउटकम होना चाहिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का. नेक्स्ट, अगर आप देखें, जैसे जैसे आप टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करते जाएंगे, जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, या तो हम उनको भूल रहे थे या वो फार्मूले ही नए थे, हमने कभी उनसे बात ही नहीं की उन फार्मूले की, हमने वो सभी चीज़ें आप धीरे धीरे ले जाएंगे. रिस्क फैक्टर, जितनी बार आप टेस्ट में अपीयर होते हैं, आप उन टेस्ट में एक्सपेरिमेंट करते हैं. कई बार आप नेगेटिव आंसर्स, मतलब रॉन्ग आंसर एंटर करते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है. तो एक्सपीरियंस आपको मिलता है कि कब हमें कितने रिस्क फैक्टर तक हमें कैसा स्टेप लेना चाहिए. मतलब आप कहें डिसीजन मेकिंग कि ये क्वेश्चन को हमें कब तक अटैम्प्ट करना है, मतलब कितने % तक अगर हमारी प्रोबेबिलिटी हमें दिख रही है तब तक हमें उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, कब हमें अटैम्प्ट नहीं करना है, किन क्वेश्चंस को हमें देखना ही नहीं है, हम पढ़ने के साथ ही हमें कैसे समझना है कि इन क्वेश्चंस को हमें अटैम्प्ट ही नहीं करना. ये सभी चीज़ें, रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ें आपके आउटकम्स होने ही चाहिए अगर आप टेस्ट सीरीज़ को अटैम्प्ट कर रहे हैं. सिमिलरली, ये जो टाइम लिमिट हमने लिखी है, अगर आप बार बार टेस्ट देते जा रहे हैं तो आपको एक्चुअल फीलिंग पता होगी कि 3 मिनट्स, 6 मिनट्स, 9 मिनट्स या 1.5 मिनट्स कितना होता है. अगर आपके पास एग्जाम में 8.5 मिनट्स बचा है, अगर आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की तो सिर्फ आप उनको देखकर घबराओगे. लेकिन अगर आपने टेस्ट सीरीज़ में इन टाइम को देखा है, अगर आपने फील करने की कोशिश की है कि 12 मिनट बचे हैं तो उसमें कितनी स्पीड से मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ करेक्टली, ये करेक्टली वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. भले हम उन 8 मिनट्स में 3 ही क्वेश्चन करें, लेकिन वो 3 क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स वाले बिल्कुल करेक्ट हो गए तो 6 मार्क्स गेट के रैंक में कितना डिफरेंस ला सकता है, ये सब आप लोग जानते हैं. तो इसलिए जो भी टाइम लिमिट का है, मतलब टेस्ट सीरीज़ अपेयर होने के बाद, कुछ 5-10 टेस्ट सीरीज़, 20 टेस्ट सीरीज़ करने के बाद, टेस्ट पेपर अटैम्प्ट करने के बाद, आपको अपना एक एवरेज सॉल्यूशन टाइम पता होना चाहिए कि एवरेज सॉल्यूशन टाइम क्या है. मुझे अगर मेरे पास 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, हो सकता है उन 10 में से 6 क्वेश्चन ईजी होंगे, 3 क्वेश्चन नॉर्मल होंगे, एक क्वेश्चन बहुत टफ होगा, तो हो सकता है वो पहला ही टफ क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिया हो. तो आपके पास एक एवरेज टाइम लिमिट आपको पता होनी चाहिए. जब आप देंगे तो आपको आउटकम में ये चीज़ आएगी, आप समझेंगे कि एवरेज सॉल्विंग टाइम पर क्वेश्चन कितना दिया जा सकता है. कब हमें ये डिसाइड कर लेना है कि अब इस क्वेश्चन को हमें अभी यहीं पर स्किप करते हुए मार्क फॉर रिव्यू करके जाना है. तो वो भी चीज़ें हमने देखा कि प्रॉपर यूज़ ऑफ कीज़. हो सकता है आपने मार्क फॉर रिव्यू में कुछ क्वेश्चंस को डाल दिया क्योंकि आपको वहाँ गेट में जाने से पहले, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं थे, आपको नहीं पता था कि आंसर्ड विथ मार्क विथ फॉर रिव्यू वो आपका फाइनल कैलकुलेशन में काउंट होगा वो. तो इन सब चीज़ों से भी आप मार्क कभी कभी अनफॉर्चुनेटली अपने मार्क्स आप लूज़ कर देते हैं. तो ये सभी चीज़ें आपके आउटकम्स होने चाहिए. आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कितनी बार होगी, जो भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही हैं वो आपको फॉलो करना है. जब तक आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, मतलब आप टेस्ट सीरीज़ को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं. तो ये सभी चीज़ें हम एनालिसिस देख रहे हैं कि किन पॉइंट्स पर हमें बात करनी चाहिए. जैसे हमने मिस रीड ऑफ क्वेश्चन की बात की, क्या मिस रीड ऑफ क्वेश्चन कर सकते हैं आप? हो सकता है आपसे क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछा गया हो किसी क्वांटिटी का, जिसकी वैल्यू आपको मिली -5 और आपने एंटर भी कर दिया -5. तो अगर आपने उसको मिसरीड किया तभी आपने वो -5 आंसर किया. अगर मैग्नीट्यूड वर्ड आपने ध्यान से पढ़ा होता, टेस्ट सीरीज़ में ये गलती हो गई तो ये गलती आपके मेन एग्जाम में नहीं होगी. अगर वहाँ पर सपोज मिली एम्पेयर्स में कोई चीज़ पूछी गई है, 0.8 आपका आंसर है, तो आपको 800 मिली एम्पेयर लिखना है. या फिर आप कहें कि कभी आप लीडिंग लैगिंग वर्ड यूज़ कर दिया, उसके बाद फिर आपको नेगेटिव साइन लेना है या नहीं लेना है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर वो गलतियाँ कर लेनी है. क्योंकि आप नहीं भी चाहेंगे तो भी एक आध बार वही गलतियाँ होंगी, लेकिन जब ये गलती हो जाएगी उसके बाद जो एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस आएगी आप में, उसके लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो आउटकम इंपॉर्टेंट है. ऐसे ही अगर आप देखें मिस एंटर द आंसर, जो भी आपने देखा, मैंने इसकी बात की. स्क्रीन टू पेपर, कभी भी ये कोऑर्डिनेशन बिगड़ सकता है, कभी भी ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन आप जितना टाइम देंगे स्क्रीन टू पेपर वर्क करने में, ऑब्वियसली प्रोसेस फॉलो करेंगे, धीरे धीरे परफेक्शन आएगा. ऐसे ही अगर आप देखें यूज़ ऑफ वर्चुअल कैलकुलेटर एटसेट्रा, ये सभी एडवांटेजेस आपके टेस्ट सीरीज से होने ही चाहिए. तो इसलिए अगर हम देखें कि अगर हम आउटकम्स की बात करें, जो भी हमने देखी हैं, तो आउटकम्स में ये चीज़ें आपके पास सबसे आनी ही चाहिए. आप कॉन्फिडेंस फील करने चाहिए अपने आप को. आपका एक जो फार्मूले का अरेंजमेंट है, ऐसा नहीं हो कि d/λ था या λ/d था, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएं. जितनी बार आप उन फार्मूले को यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा उससे आप फेमिलियर होंगे, उतने ज़्यादा वो चीज़ें आपके माइंड में अच्छे से सेट होती जाएंगी. ऐसे ही अगर आप देखें, ये सभी बातें हमने की कि कैसे आपका डिसीजन मेकिंग बेटर होगा, किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किसको नहीं करना है. जो
लास्ट के हमने पॉइंट्स देखे थे, चाहे कैलकुलेशन मिस्टेक हो, मिसरीड ऑफ क्वेश्चन हो, या फिर मिस एंटरिंग ऑफ आंसर हो, या स्क्रीन टू पेपर हो, ये सभी आपके मिलाकर इंप्रूव्ड एक्यूरेसी के में आप कह सकते हैं, ये सभी आउटकम्स आपके इंप्रूव्ड एक्यूरेसी में आएंगे। ऐसे ही आप जब सारी फीचर्स को यूज़ कर पाएंगे तो आप अपने आप को एग्जाम में कंफर्टेबल फील करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी क्वेश्चन में आपने अचानक वर्चुअल कैलकुलेटर खोला और उसको देखकर ही आप परेशान हो गए, तो उसका जो डिप्रेशन है, आपका जो आप टेंशन में आ रहे हैं, वो चीज़ बिल्कुल अगले क्वेश्चन को अफेक्ट कर सकती है। तो एक इन्वायरमेंट आप फील करें, रिलैक्स फील करें अपने आप को गेट के एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में, उसके लिए आपकी ये टेस्ट सीरीज़ आपको किसी भी, आप अगर टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल ये चीज़ें आपको उसके एडवांटेज में दिखेंगी। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें अगर कि गेट एकेडमी की टेस्ट सीरीज़ में क्या है, हम बिल्कुल ऐसा ऑब्वियस है कि अगर मैं गेट एकेडमी के लिए एक टेस्ट सीरीज़ में अगर मैं इन्वॉल्वमेंट है मेरी और मैं अपनी तरफ से अगर कोशिश कर रहा हूँ, तो ये फीचर्स मैं यहाँ पर डिस्कस हम ज़रूर करेंगे कि आप चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ लिया आपने, क्योंकि अगर आप कोई स्टूडेंट है और अगर मुझसे पूछेंगे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, तो मैं ये हाँ या नहीं बोलूँगा, मैं यही बोलूँगा जितनी कर सकते हैं, जितना टाइम आप दे सकते हैं उतनी आपको करनी चाहिए। तो किसी भी इंस्टीट्यूट, जो ये आपका पर्सनल सिलेक्शन है, लेकिन अगर हम बात करें कि हमने यहाँ गेट एकेडमी की टेस्ट सीरीज़ में ऐसा अपनी तरफ से हमने क्या कोशिश की है जिससे कि हम ये अश्योर हो सकें। देखिए, सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कौन है? वो सारे स्टूडेंट्स जो हमसे पढ़े हैं, तो चाहे वो ऑफलाइन में पढ़े हों या ऑनलाइन में पढ़े हों, या फिर अगर हमें अननोइंगली कोई फॉलो भी कर रहे हैं, आपने हमें नहीं बताया लेकिन हो सकता है आप हमें फॉलो कर रहे हो, तो ये जो भी हमें फॉलो कर रहे हैं, जो हम पे डिपेंडेंट है, जो हमसे भरोसा रखते हैं कि हम उनको अच्छा नॉलेज देंगे, तो उनके लिए मेनली हम डिज़ाइन करते हैं हर साल अपनी टेस्ट सीरीज़। और आप देखेंगे, अगर ये चीज़ें, अब मैं यहाँ पर किसी एक दो का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप अगर मार्केट में देखें तो हमेशा से गेट एकेडमी की टेस्ट सीरीज़ बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन रही है हर साल के पेपर के लिए। लास्ट 3 ईयर्स की तो मैं कह सकता हूँ आपको, लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ भी आए थे। तो इसलिए नहीं कहना चाहता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेट एकेडमी के आते हैं, सारे इंस्टीट्यूट के कुछ क्वेश्चंस हर बार उस टाइप के होते हैं, क्योंकि सभी इंस्टीट्यूट कोशिश करती है। लेकिन यहाँ गेट एकेडमी में इस बार इस 2021 1 ईयर प्रोग्राम के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होने वाला है, सबसे पहली चीज़ तो है कि गेट एकेडमी टेस्ट सीरीज़ की सबसे मेन एडवांटेज और जो आप कह सकते हैं सबसे जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, जो बाकी चीज़ों में शायद आपको ना मिले, वो है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैकल्टीज़। पूरी टेस्ट सीरीज़ फैकल्टी, मेन फैकल्टी टीम ने डिज़ाइन की है और उनको सपोर्ट मिला है 20+ गेट रैंक होल्डर्स, अंडर रैंक 300 200 ऐसे रैंक होल्डर्स जो थे, उनका एरर करेक्शन में, उनका उसको क्वेश्चन को मॉडिफिकेशन में, इसमें उनका सपोर्ट रहा है। तो जब फैकल्टीज़ खुद क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे, जिनको ये पता है कि कितना वो पढ़ा चुके हैं, कि कौन से और वो एरियाज़ हो सकते हैं जो नॉर्मली बच्चे छूते नहीं हैं, या फिर कैसे क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके दिया जा सकता है, और जब क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे फैकल्टीज़, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सॉल्यूशन को भी उसका तरीके से फ्रेम करें कि जिसने वो कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ा है वो भी उस सॉल्यूशन को देखकर उसके बारे में उससे ज़्यादा जानने की उसको ज़रूरत भी ना रहे। तो गेट एकेडमी की टेस्ट सीरीज़ में सबसे पहली चीज़ है इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैकल्टीज़। नेक्स्ट, जो उनका सपोर्ट है उनके पास, जो एरर्स को मिनिमाइज़ करेगा, वो है मोर देन 20 गेट क्वालिफाइड, आप कह सकते हैं बहुत अच्छी रैंक से गेट क्वालिफाइड कंटेंट डेवलपर्स की टीम, जो हमेशा हर एक स्टेप पे क्वेश्चंस को चेक करती है, रिवीजन बार बार उसको चेक किया जा रहा है। इसके साथ साथ जैसे अगर आप देखें तो जो हमारा आर्किटेक्चर है, जो हमने जो प्लानिंग की है, किस तरह से हम आपको ग्रेजुअली आपको एक 0 लेवल से पीक लेवल तक हम कैसे ले जाएंगे, तो उसके लिए गेट एकेडमी का जो स्ट्रक्चर है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर वो भी है वेल प्लान स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात कर लें, ब्रांच वाइज अगर हम देख लें, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ 3 ब्रांचेस की करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, IN और EE। तो इसलिए जो अगर जैसे देखें 1 ईयर प्रोग्राम के लिए अगर हमने लिया है पहला, ये हमारा EE का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो सबसे पहले जब आप एनरोल होते हैं तो यहाँ पर जो स्टेज 1 है आपका, ये आपका टॉपिक वाइज टेस्ट है, ठीक है। तो ये जो स्टेज 1 है, ये स्टेज 1 टॉपिक वाइज टेस्ट, इसमें हमने जितने भी आपके जो भी सिलेबस है किसी भी टेस्ट का, उस ओवरऑल सिलेबस को हमने 2 पार्ट्स में बांट दिया है, 2 से लेकर 6 पार्ट्स में। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो आपके कुछ सब्जेक्ट्स बड़े हैं, जैसे मशीन अगर है आपका, DC, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन, सिंक्रोनस, तो ऐसे सब्जेक्ट को, जैसे मशीन को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। हर एक पार्ट पे एक एक आपको पेपर्स मिलेंगे, टेस्ट 1, टेस्ट 2 से लेकर टेस्ट 6 तक ऐसे पेपर्स मिलेंगे। ये जो फर्स्ट स्टेज होगा आपका, इन स्टेज में जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा डिफ़िकल्टी का, वो इजी लेवल होगा, या कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पर्पस है, पहले जो भी बहुत रिपीटेड चीज़ें हैं, जो भी बिल्कुल रिपीटेडली यूज फार्मूले हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने ही चाहिए, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, पहले उसमें आपको कंफर्टेबल करना, वहाँ पर आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स अपनी देख सकें, उसके लिए हमने ये टेस्ट, ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा,
टेस्ट सीरीज़ का, दैट इज़ टॉपिक वाइज टेस्ट स्टेज 1, ये उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें हर सब्जेक्ट के ऐसे आपको टेस्ट में बटे रहेंगे, उसके लिए आपको पेपर देना है। फिर जब आप सारे फार्मूले आपने एक साथ अपने माइंड में आप सेट कर लिए, जब ये पेपर्स देने के बाद फिर आप उन्हीं सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में आएंगे। मतलब इस कैटेगरी में हर सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस पर आपको 2 टेस्ट पेपर मिलेंगे, टेस्ट 1 और टेस्ट 2। टेस्ट 1 फिर से मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस का होगा, जिसमें जो प्रैक्टिकल लेवल है जो गेट का, क्योंकि देखिए गेट में कभी ऐसा नहीं होता कि 100 मार्क्स में 100 मार्क्स जो है आपके वो बिल्कुल डिफिकल्ट हैं। उसमें 40 to 50% केसेस में आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं जो सेल्फ स्टडिंग स्टूडेंट भी अगर कॉन्सेप्ट जानते हैं तो उनसे भी सॉल्व होगा, मतलब कोई बहुत एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं पूछे जाते। तो ऐसे फर्स्ट स्टेज के सेकेंड स्टेज का जो फर्स्ट पेपर होगा आपका टेस्ट 1, वहाँ पर इनसे डिफिकल्ट लेकिन फिर भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सारे गेट स्टैंडर्ड के सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें, और सभी न्यूली फ्रेम्ड क्वेश्चंस है, ऐसा रिपीटेड क्वेश्चंस भी आपको नहीं मिलेंगे। तो टेस्ट 1 में, और उसके बाद जब आप टेस्ट 2 देंगे तो उसी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस का वो एडवांस टेस्ट होगा। मतलब उसमें जो भी कॉन्सेप्ट पॉसिबल हैं, जो भी अनसीन आप कह सकते हैं, अगर किसी टॉपिक के बारे में कुछ है उसका डिस्कशन या फिर किसी लेंदी प्रोसेस को भी दिखाया गया। तो देखिए हमेशा ऐसा नहीं होगा कि कोई, अगर इसमें जैसे आप देखें तो स्टेज 1 में पर पेपर क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चंस होंगे आपके पास और 45 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। सेकंड स्टेज में हर पेपर आपका 1.5 आवर्स का होगा और इसमें 30 क्वेश्चंस पर सेट होंगे। एक बेसिक टेस्ट होगा, एक एडवांस टेस्ट होगा। तो एडवांस टेस्ट के बाद जब आपने ये स्टेज जब आप कर लेते हैं क्लियर, उसके बाद फिर आपके कंबाइंड सब्जेक्ट के टेस्ट रखे गए हैं कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके उस पर 30 क्वेश्चंस के पेपर सेट किए जाएंगे और उसमें भी 2 डिफिकल्टी लेवल रहेंगे, टेस्ट 1 और टेस्ट 2। इसमें भी हमारे पास टेस्ट 1 और टेस्ट 2 होंगे, जिसमें टेस्ट 1 मॉडरेट लेवल का और टेस्ट 2 वो हाई डिफिकल्टी लेवल का टेस्ट होगा। तो अब इसमें सब्जेक्ट, ये जो कंबाइंड सब्जेक्ट टेस्ट हैं इनको 2 पार्ट्स में किया गया डिवाइड, एक आपके कोर ब्रांचेस के लिए और जो एक कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जो ECEEIN के कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए। तो अगर सबसे पहले हम कोर सब्जेक्ट्स की देखें तो EE में जैसे आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इन सब्जेक्ट के लिए पहले हमारे पास जो फर्स्ट टेस्ट होगा मशीन प्लस PSA, इनके टेस्ट 1 और टेस्ट 2 दैट इज मॉडरेट लेवल एंड एडवांस लेवल। ऐसे ही दूसरा कॉम्बिनेशन होगा मशीन्स का PE के साथ, थर्ड कॉम्बिनेशन PSA का PE के साथ, और एक में ये तीनों ही कंबाइंड रहेंगे, मशीन, PSA एंड PE। तो इन सब के आपको 2-2 पेपर्स मिलेंगे, मॉडरेट एडवांस, मॉडरेट एडवांस, मॉडरेट एडवांस। मतलब अगर आप देखें तो आपके कोर सब्जेक्ट में 1 2 3 4 इंटू 2 दैट इज 8 सब्जेक्ट जो कंबाइंड सब्जेक्ट टेस्ट होंगे वो आपके कोर सब्जेक्ट्स के होंगे। और अगर आप कॉमन सब्जेक्ट्स में देखें तो सेम पैटर्न पर नेटवर्क और कंट्रोल का एक कंबाइंड टेस्ट होगा, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग का एक कंबाइंड टेस्ट होगा, और मैथ्स और एप्टीट्यूड का कंबाइंड टेस्ट होगा, जिसमें फिर से 2 टेस्ट होंगे, मॉडरेट लेवल एंड एडवांस लेवल। तो ये हमारा आर्किटेक्चर है 1 ईयर प्रोग्राम EE। सिमिलर आर्किटेक्चर अगर आप देखें तो यही आर्किटेक्चर आपके EC के लिए और IN के लिए भी है। तो अगर हम EC में देखें, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, क्वेश्चन नंबर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20, हर सब्जेक्ट को 2-2 पार्ट्स में बांटा गया है यहाँ पर EC के लिए, क्योंकि इनके सब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा लेंदी नहीं हैं, तो 2 पार्ट्स में सब्जेक्ट को बांटा गया है, टेस्ट 1 टेस्ट 2। यहाँ पर आपको टोटल 10 सब्जेक्ट्स के 20 टेस्ट मिलेंगे। यहाँ पर भी जो डिफ़िकल्टी लेवल होगी इनकी वो ईजी टू मॉडरेट लेवल होगा। फिर जब आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में आएंगे तो पूरे सब्जेक्ट के सिलेबस पर 2 टेस्ट पेपर्स फ्रेम होंगे, टॉपिक उसमें भी बेसिक और एडवांस सेम है। लास्ट स्टेज जो होगा EE के लिए हमने वो स्टेज डिस्कस नहीं किया, वो होगा फाइनली आपका मॉक लेंथ, मॉक टेस्ट, दैट इज जैसा आपका पेपर आपके गेट में एक्चुअल पेपर आता है, बिल्कुल यहाँ पर उसी डिफ़िकल्टी लेवल को मेंटेन करते हुए, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, जैसा उनके क्वेश्चन लिखने का स्टाइल होता है उस स्टाइल को फॉलो करते हुए, कि आप बिल्कुल जब आप गेट में जाएं तो आपको ऐसा फील होना चाहिए कि ये चीज़ हमारे साथ 100 बार हो चुकी है, 50 बार मैं इस टाइप की एक्सपीरियंसेस को देख चुका हूँ। वहाँ पर आपका रिलैक्स मोड होना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर आप देखें तो यहाँ पर हम अगर कॉम्बिनेशन की बात कर लें तो EC के केस में जो कॉम्बिनेशन है हमारे कोर सब्जेक्ट्स में कम्युनिकेशन और EMT का कंबाइंड पेपर होगा, मॉडरेट और एडवांस लेवल। EDC और एनालॉग के कंबाइंड पेपर्स होंगे, मॉडरेट और एडवांस लेवल, और मैथ्स और एप्टी का कंबाइंड टेस्ट होगा, मॉडरेट एंड एडवांस लेवल। ऐसे ही नेटवर्क कंट्रोल को कंबाइन किया गया है और डिजिटल और सिग्नल को कंबाइन किया गया है। तो ये सभी पर आपको 2-2 टेस्ट मिलेंगे, एक मॉडरेट एक एडवांस, और फाइनली आप आएंगे मॉक स्टेज में। सेम अगर हम IN के लिए भी देख लें तो IN ब्रांच 1 ईयर प्रोग्राम में यहाँ पर भी सारा स्ट्रक्चर आपका सेम है। आपको फर्स्ट स्टेज में टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं, फिर आपको फाइनली हर सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट एक पेपर में देना है, 2 लेवल्स में, मॉडरेट और एडवांस। फिर आपके जो कॉम्बिनेशंस हैं वो आपके सेंसर ट्रांसड्यूसर्स एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ये आपका एक कॉम्बिनेशन होगा।
नेक्स्ट कॉम्बिनेशन नेटवर्क कंट्रोल, मैथ्स एप्टीट्यूड, सिग्नल एनालॉग और डिजिटल को मेजरमेंट के साथ रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से आपको दो पेपर्स मिलेंगे, मॉडरेट एंड एडवांस लेवल। अब जैसे अगर आप देखें कि इंटरेक्शन ऑफ फैकल्टीज़ की हमने बात की, सबसे पहली चीज़ तो है इन्वॉल्वमेंट, कि फैकल्टीज़ ही आपके लिए क्वेश्चन पेपर फ्रेम कर रहे हैं, सॉल्यूशन वही डेवलप कर रहे हैं, तो बेस्ट सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा कि एक से ज़्यादा मेथड से सॉल्व करने की कोशिश की है हमने। जितने मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, सारा कॉम्बिनेशन आपको हर डिफिकल्टी लेवल का मिलेगा। इंटरेक्शन विद फैकल्टीज़ के लिए, जैसा अभी आप ऑलरेडी बहुत सारे आप स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू ज्वाइन होंगे, तो ये टेस्ट सीरीज़ के लिए एक स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप बनेगा सेपरेटली फॉर 1 ईयर एंड 2 ईयर्स। अभी हम सिर्फ 1 ईयर की बात कर रहे हैं, जो भी हमने बातें की हैं। तो उस टेलीग्राम ग्रुप में इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग के लिए उसमें सारे ही फैकल्टीज़ आपके उस ग्रुप में अवेलेबल रहेंगे। अगर आपको टेस्ट सीरीज से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट किया, आपको कोई प्रॉब्लम हुई, सही रिस्पांस नहीं मिला या उसमें मार्क्स आपको नेगेटिव मार्किंग हुई, आपको लगता है सॉल्यूशन गलत है, कुछ भी अगर ऐसा आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है किसी भी क्वेश्चन को रिलेटेड, आप डायरेक्टली उस टेलीग्राम ग्रुप में आएंगे और आप अपना मैसेज ड्रॉप करेंगे। लेकिन बस आपको ये प्लीज़ मेंटेन करना है कि उसमें टेस्ट सीरीज़ के अलावा कहीं के क्वेश्चंस आप डिस्कस ना करें, क्योंकि उसमें हम चाहते हैं कि एक भी अगर एरर आता है तो विद इन एन आवर हम उसको रेक्टिफाई कर सकें। तो सारे फैकल्टीज़ का आपको डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के साथ इंटरेक्शन भी मिलेगा। और वहाँ जब टेलीग्राम ग्रुप में हम रेगुलर पोल्स के साथ ये देखते रहेंगे कि अभी आप कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो, तो जो भी एक कैटेगरी बनेगी, कुछ स्टूडेंट्स सिग्नल प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ मैथ्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए हम वहाँ ग्रुप में सरप्राइज टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो हो सकता है सिर्फ 5 क्वेश्चन का हो, 10 क्वेश्चन का हो, 2 क्वेश्चन का टेस्ट हो। मतलब रेगुलरली आपको इंटरेक्ट करवाते रहेंगे, सिर्फ हम ये एश्योर होने के लिए कि जो लोग भी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से उनको हम अपना पूरा बेस्ट दे रहे हैं, अपनी तरफ से हम उनको 100% प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर गेट 2021। तो ये इंटरेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा गेट एकेडमी टेस्ट सीरीज की। अब अगर आप देखें फीचर्स, तो जो फीचर्स हमने बात की, इन्वॉल्वमेंट आपको फैकल्टीज़ की यहाँ पर मिलेगी। जो डेवलपर टीम है, कंटेंट डेवलपर टीम, उसको बार बार चेक करेंगे जो भी पेपर्स हैं उनको, तो एरर्स आपको बहुत कम मिलेगी। अगर अनफॉर्चुनेटली फिर भी कुछ एरर हो गया, क्योंकि ऐसी टेस्ट सीरीज़ मैंने आज तक नहीं देखी किसी भी इंस्टीट्यूट की जहाँ पर एरर नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे स्टेप से होकर पेपर गुजरता है। पहले फैकल्टी लिखेंगे, फिर टाइपिंग होगी, टाइपिंग में करेक्शन हो सकते हैं, फिर अपलोडिंग होगी, उसमें करेक्शन हो सकते हैं। तो बहुत सारे स्टेजेस हैं, कहीं भी कुछ एरर आ सकती है। इसके लिए 100% नहीं बोला जा सकता। फिर भी जैसे मैंने आपसे बोला कि अगर 20 अगर है हमारी स्ट्रेंथ, जो शायद आपको नहीं दिखेगी कहीं पर कि ECEE में 20 लोग कंटेंट एडिटर के फॉर्म में मिले आपको, तो अगर वो अपना पूरा एफर्ट दे रहे हैं यहाँ पर हर क्वेश्चन में, तो एरर्स मिनिमाइज्ड होंगे, बहुत ही कम एरर्स मिलेंगे, ये बिल्कुल गारंटीड है। नेक्स्ट अगर आप देखें, जो सबसे प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं वो आपको गेट्स एकेडमी की टेस्ट सीरीज़ में बिल्कुल ही मिलने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि आप अगर एक्सपीरियंस देखेंगे, ये चीज़ें एक्सपीरियंस से गेन होती हैं। तो लास्ट 3 ईयर से हम बिल्कुल उसको फॉलो करना चाहते हैं और बहुत हद तक फॉलो कर पा रहे हैं। जो गेट की जो थिंकिंग स्टाइल है, कह सकते हैं हर टीचर, हर फैकल्टी उसमें मेहनत कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड में, कि कैसे हम उनको कैच कर पाएँ, वो कितना सोचते हैं, किस टाइप से सोचते हैं, उसको हम समझ पाएँ। तो उस पर रिसर्च हुई है, वो कर रहे हैं। तो इसलिए जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। डिटेल सॉल्यूशन, बिल्कुल ये चीज़ आपको एश्योरिटी है कि जैसा सॉल्यूशन आपको गेट एकेडमी की टेस्ट सीरीज में मिलता आया है, वैसा ही सॉल्यूशन, वैसा शायद आपने खुद भी आप जानते हैं कि किसी क्वेश्चन को उतने एलैबोरेट करके सॉल्यूशन, चाहे गेट बुक की भी आप बात कर लें, तो वो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। तो वो चीज़ें बिल्कुल यहाँ फॉलो होंगी। इसके बाद फिर आप अगर देखें, जिस टेलीग्राम ग्रुप की मैंने बात की, वहाँ पर आप वो चीज़ें भी रहेंगी कि टेलीग्राम ग्रुप में क्वेरीज भी डाल सकते हैं और सरप्राइज टेस्ट भी हो सकते हैं। तो अब अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का इंटरफेस देखना चाहें, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी टेस्ट सीरीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, क्या वो आपको एक्चुअल गेट की फीलिंग दे रही है या नहीं दे रही है। तो अगर हम एक बार इसको देखना चाहें, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर अगर पॉसिबल हो तो एक बार एक छोटा सा डेमो, कि अगर आप गेट एकेडमी टेस्ट सीरीज़ अगर आपने गूगल में सर्च किया, तो आप डायरेक्टली गेट एकेडमी टेस्ट सीरीज़ में हम देखते हैं। सबसे पहले जब आप इस पेज पर आएंगे, इसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी आप इसको समझ सकते हैं कि आपको इसी पेज को फॉलो करना है। गेट एकेडमी टेस्ट सीरीज़, जो आपको गेट एकेडमी स्टेप टू सक्सेस की जो साइट आई है, यहाँ अगर मैं लॉगिन करूँगा, तो क्योंकि मैंने इसमें अपनी ID पासवर्ड अगर किसी नाम से हमने कर दिया फीड, तो फिर तो ये पेज डायरेक्टली हमारे टेस्ट सीरीज़ में रिडायरेक्ट हो रहा है। लेकिन जब आप अनरजिस्टर्ड हैं, तो आपको वहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का वहाँ ऑप्शन आएगा, उसके थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फिर आपके पास ऐसी ये चीज़ आपके पास मिलेगी, लेकिन तब आपके पास बस ये डेमो टेस्ट होंगे। अगर आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है तो भी आपके पास ये डेमो टेस्ट होंगे, और इन डेमो टेस्ट के थ्रू आप सारे इसका जो इंटरफेस है, इन सभी चीज़ों को आप टेस्ट कर सकते हो। सपोज़ हमने अगर ये टेस्ट ही देख लिया, कोई भी टेस्ट आप देख सकते हैं, तो ये सभी चीज़ें पहले वैलिडिटी आपकी चेक होगी, उसके बाद
ये शायद कनेक्शन, ओके। तो इस टाइप से अब ये आपके पास विंडो है। यो तो यही चीज़ आपको गेट के एग्ज़ाम में आपने फील की होगी। तो ये चीज़ें ये आपको बहुत ज़रूरी हैं। इन सारे जो भी आपकी कीज़ हैं इनका कलर्स जो है ये सभी फीचर्स आपको जानने ज़रूरी हैं, जिससे कि आप अपने आप को एग्ज़ाम में कंफर्टेबल फील कर सके। तो चलिए हमें किसी टेस्ट को, बस ये डेमो टेस्ट है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो चीज़ें आपको मिलेंगी, आप की फीचर्स, इन सबको आपको यूज़ करने में कंफर्टेबल होना चाहिए। तो सपोज़ यहाँ पर आप अगर देखें तो मार्क फॉर रिव्यू, नेक्स्ट, स्किप, रिसेट, ये चीज़ें आपको दिख रही हैं। कैलकुलेटर, सेव एंड नेक्स्ट। तो ऑप्शन के जो आंसर करने की चीज़ें हैं वो सभी इंस्ट्रक्शन में लिखी हुई है। तो बस मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ कि किस टाइप का इंटरफेस आपको गेट अकेडमी टेस्ट सीरीज़ में मिलने वाला है। अनफॉर्चुनेटली ये एंड्रॉयड स्क्रीन होने के बाद भी इसमें गेट अकेडमी का जो टेस्ट सीरीज़ एप्लीकेशन है वो रन नहीं हो रहा है इंस्टॉल होने के बाद भी। तो इसलिए मैं आपको वेबसाइट से यहाँ दिखा रहा हूँ। तो ये चीज़ें देखिए आपको समझना पड़ेगा कि जब आप टेस्ट देते हैं तो सारी कीज़ को आपको यूज़ करना है। जैसे लास्ट मोमेंट पर ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। व्यू क्वेश्चन पेपर, कि आप अगर एक साथ पूरा क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस थे, जिसमें ऑप्शंस आपको नहीं दिखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे। तो ये सभी चीज़ें आपको बार बार यूज़ करने के बाद ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कैलकुलेटर भी आप अगर देखेंगे तो गेट का कैलकुलेटर आपको मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको बिल्कुल रिलैक्स करेंगी जब आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए जब आप प्रिपेयर होगे। तो ठीक है, तो जैसे अगर हम नेक्स्ट अगर देख रहे थे तो इंटरफेस हमने बात कर ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे यूटिलाइज़ करें टेस्ट सीरीज़ को, हम कैसे यूटिलाइज़ करें कि हम इसका मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर पाएँ। जो भी आउटकम्स की हमने बात की थी वो सारे आउटकम्स हमारे पास आ सके। तो फिर से टेस्ट सीरीज़ को यूटिलाइज़ करना आपके 3 स्टेप्स का काम है। मतलब जब आप किसी टेस्ट को अपीयर करने जा रहे हैं, बिफोर द टेस्ट आपको क्या करना है, जब आप टेस्ट अपीयर हो रहे हैं जब टेस्ट में, ड्यूरिंग द टेस्ट आपको क्या करना है, और आफ्टर द टेस्ट आपको क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ है बिफोर द एग्ज़ाम। बिना पढ़े अगर किसी पेपर को हम अटैम्प्ट करेंगे तो मीनिंगलेस है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको अपना रिवीजन कंप्लीट करना है। जो भी टेस्ट आप देख रहे हैं आपको सिलेबस पूरा डिफाइंड है। आप गेट अकेडमी टेस्ट सीरीज़ का जो आपको पेज यहाँ शो किया मैंने, उसमें आपको ब्रांच वाइज ब्रोशर अवेलेबल है। आप उस ब्रोशर में सारे सब्जेक्ट के सिलेबस देख सकते हैं। टेस्ट 1 में क्या मिलेगा आपको, टेस्ट 2 में क्या मिलेगा। तो जब आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि सिलेबस में क्या है, तो टॉपिक वाइज जब टेस्ट से आप शुरू करेंगे, एक सब्जेक्ट का हाफ पोर्शन, तो कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपके आधे सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिया है, वहाँ से ही आपको शुरू करना है। वहाँ से आप शुरू कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में आइए, बताइए अभी आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उस टेस्ट को अटैम्प्ट कीजिए। रिवीजन के बाद, आफ्टर द रिवीजन आप टेस्ट को अटैम्प्ट करेंगे। शुरू के कुछ टेस्ट में जब आप अपियर हो रहे हैं टेस्ट में, तो आपको अपने सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं। मतलब आपको एक भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं छोड़ना है। आपको शुरू में ये पर्सनल मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको फॉलो कीजिए, लेकिन ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि शुरू के अगर कुछ टेस्ट चले गए, आप वैसे भी उन क्वेश्चंस को अगर अनअटेम्प्टेड रह करके देखना चाहते हैं, तो आप बस ये देखना चाहते हैं कि कितने मार्क्स आ रहे थे, तो आप ये काउंट मत करना। आप सोच लेना कि एग्जाम में आपने उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया, लेकिन आपको यहाँ यही स्किल डेवलप करनी है। टेस्ट सीरीज़ के थ्रू लास्ट में आपको यही स्किल डेवलप करनी है कि अगर किसी क्वेश्चन का सिर्फ 20% या 10% मुझे आइडिया था, अगर 10 क्वेश्चंस ऐसे थे एग्जाम में जिसमें मुझे जो क्वेश्चंस आते ही नहीं थे, लेकिन उसमें कुछ कीवर्ड्स ऐसे मिले मुझे उस क्वेश्चन में कि मैं 10% उस क्वेश्चन का आइडिया रखता था, तो क्या उस 10 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन भी ऐसे थे जो सिर्फ 10 क्वेश्चन आइडिया रखने के बाद भी मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। ये चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप वहाँ जा करके तुक्के लगाइए, कि आप वहाँ कुछ भी आंसर एंटर कर दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आपसे किसी कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पूछा गया है, अगर आप उसका रेंज जानते हैं, अगर मान लीजिए कि वो NAD टाइप क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपको उसकी वैल्यू एंटर करनी है। अगर आप सेंसिटिविटी फंक्शन की बात कर रहे हैं, आपको रेंज पता है, तो आपको एंटर करना है। शुरू के कुछ टेस्ट में एक भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड आपको नहीं छोड़ना, आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। फिर आपको देखना है कि कितने % कन्वर्ट हो पाए, कहाँ गलती हुई, और जितने भी क्वेश्चंस नहीं बने, तो मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि आपको खुश होना चाहिए। मार्क्स अगर कम आए हैं, मतलब मैं इस टेस्ट से कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने वाला हूँ। तो ड्यूरिंग द टेस्ट आपको अपना बेस्ट ट्राई करना है। जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा उसमें भी सोचना है कि कैसे बने, और जो बनता है उसको तो करेक्टली सॉल्व करना ही है। अपने एरर्स पे ध्यान रखना है। स्पीड ज़रूरी है, लेकिन एक्यूरेसी से ज़्यादा नहीं। तो स्पीड उतनी ही मेंटेन करनी है जितने में आप अपनी तरफ से बेस्ट एक्यूरेसी को मेंटेन कर पाए। और अपनी सारी जितनी भी आप कोशिश कर सकते हैं करिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, अलग अलग बार अलग अलग तरीके से टेस्ट को अपीयर कीजिए। खैर मैं अभी मॉक की बात नहीं कर रहा, कि जब आप मॉक देते हैं उसमें भी आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं। शुरू में 1-2 मॉक में देखिए कि आप टेक्निकल सेक्शन पहले स्कोर करके कंफर्टेबल हो पा रहे हैं, या टेक्निकल से आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तो आप फिर एप्टीट्यूड के ही सेक्शन से शुरू करना चाहते हैं। वो सभी चीज़ें आपको यहाँ से सीखनी है अपने आप से। ये चीज़ें आपको कोई और नहीं बता सकता, और कोई अगर बताते भी हैं तो वो आपके लिए उतना एडवांटेजियस
हो भी नहीं सकता। तो आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आपको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। ड्यूरिंग द एग्जाम, बिफोर द एग्जाम आपको रिवीजन करना है, और आफ्टर द एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है आफ्टर एग्जाम, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज हम अटेम्प्ट ही इसलिए कर रहे हैं कि हम मिसिंग कॉन्सेप्ट्स को सीख पाएँ, अपनी गलतियों को देख पाएँ, फॉर्मूले यूटिलाइज याद रख पाएँ। तो ये सभी चीज़ें आप अगर यूटिलाइजेशन में देखेंगे तो यही सभी चीज़ें आपको यहाँ पर पार्ट होंगी कि बिफोर द टेस्ट आपको रिवीजन करना ज़रूरी है, और ड्यूरिंग द टेस्ट आपको एक्सप्लोर करना है अपने आप को, अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुँचना है, और एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। शुरू के कुछ टेस्ट में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब 3-4 मॉक आपने दे दिया और जब गेट के एग्ज़ाम को सपोज 1 मंथ और 1.5 मंथ्स बचे हैं, तो आपका ये जो एक्सपेरिमेंट पीरियड है ये तब तक ही आपका रह सकता है। उसके बाद आपको कन्फाइन होना पड़ेगा कि आप किस तरह से गेट के पेपर को अप्रोच करने वाले हैं, और उसी को बेटर करते जाइए, हर टेस्ट के साथ बेटर करते जाइए। एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के बाद। उस एनालिसिस में आपको देखना है क्या कॉन्सेप्ट, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है मेक सेपरेट नोट्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। आपको हर सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ की आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, या जहाँ भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके लिए आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, जिसमें आप अपने मिसिंग कॉन्सेप्ट्स को लिखें, फॉर्मूले जो आप बार बार भूल रहे हैं उन फॉर्मूले को लिखें, जो नए फॉर्मूले हैं उनको लिखें, जो गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को भी नोट कर सकते हैं। वैसे बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी गलतियां जो हो सकती है मिस्टेक, जैसे कभी लॉग लेना था आपको नेचुरल लॉग में, आपने लॉग बेस 10 में ले लिया, क्योंकि कैलकुलेटर में लॉग और ln के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो ये सभी चीज़ें छोटी छोटी गलतियां हैं, लेकिन रिजल्ट सबका सेम है। एक छोटी सी गलती हो या बहुत बड़ी मिस्टेक हो, हर जगह आपका नेगेटिव मार्क मिलेंगे आपको, या तो आप मार्क गेन नहीं कर पाओगे। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। साथ ही जब आप टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करना शुरू करते हैं तो सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ही नहीं, उसके बाद आपको जहाँ भी क्वेश्चंस मिलते हैं, कहीं आप हो सकता है फेसबुक में सर्च कर रहे हो कुछ, किसी ग्रुप में, गेट एकेडमी की ग्रुप में हो, वहाँ कोई अच्छा क्वेश्चन दिखा आपको, उस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट्स लेते रहिए, अपने मोबाइल में फोल्डर्स मेंटेन कीजिए, मोबाइल का प्रॉपर यूज़ कीजिए। जो भी आप डिजिटल यूज़ कर रहे हैं मीडिया, उसका पूरा आपको एडवांटेज लेना चाहिए। आप नोट्स बनाने में कंफर्टेबल बहुत नहीं है तो बहुत जगह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारी गेट एकेडमी ऐप में तो हमने ये सिक्योरिटी रखी है, स्क्रीनशॉट अवेलेबल नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी कहीं और अगर आप देख रहे हैं कुछ अच्छी चीज़ें, तो सब्जेक्ट वाइज फोल्डर्स रखिए, जहाँ भी आपको अच्छी चीज़ें मिलती हैं वो नोट करते रहिए। कुछ दिन उनको अगर लगातार आप रिवाइज़ करते रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो आपको हमेशा रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, कुछ दिन बाद फिर आप उनको डिलीट भी करते जा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक टेस्ट सीरीज़ का जो मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए वो आप ले पाएंगे। अगर आप वैसे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो भी अगर आपने इतनी सारी टेस्ट सीरीज़ अगर की हैं, अटेम्प्ट किया है, तो डेफिनेटली आप जितना परफॉर्म कर रहे थे उससे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये हमने कुछ गेट एकेडमी के टेस्ट सीरीज से रिलेटेड भी बात की, कुछ ओवरऑल भी बात की कि आप कहीं भी अगर टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो जैसे अब अगर आप भरोसा रखते हैं गेट एकेडमी में, और पिछले साल भी हो सकता है आपने अपेयर हुए हो आप, तो भी आप अगर सेटिस्फाइड और फिर से करना चाहते हैं तो ये हमने यहाँ टेस्ट पैकेज जो है उसके लिए भी हमने डिटेलिंग रखी है, लेकिन यहाँ पर हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आप ऑनलाइन जाएंगे, आपको ब्रोशर में ब्रांच वाइज सब कुछ आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट अगर आप देखें तो अभी जो टेस्ट सीरीज़ प्राइस है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस है। जैसे मैं अगर यहाँ पर ऑफर्स एंड डिस्काउंट पे थोड़ा सा अगर डिस्कशन कर लें तो टेस्ट सीरीज़ में ऑलरेडी अभी 10% डिस्काउंट चल रहे हैं। 30 जून तक आपकी ये 10% सबके लिए एप्लीकेबल है, कोई भी स्टूडेंट हो। एडिशनल 10% 15% आप गेन कर सकते हैं अगर आप किसी भी गेट एकेडमी फैकल्टी को मेंबर चुनते हैं, अपना मेंटर चुनते हैं, तो उनका कूपन कोड आप अवेल कर सकते हैं जो आपको एडिशनल 15% डिस्काउंट देगा। ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज़, जब भी आप टेस्ट सीरीज़ में कभी कोई प्रॉब्लम फेस करेंगे तो पर्टिकुलरली आप कह सकते हैं कि वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। आप अपनी डाउट्स डायरेक्टली उनको शेयर कर सकते हैं, उसी टेलीग्राम ग्रुप में उनको आप टैग कर सकते हैं कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है। तो इस टाइप से अपना मेंटर सेलेक्ट कर लीजिए। जितने भी फैकल्टीज़ हैं सभी फैकल्टीज़ के कूपन कोड पे आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। और इसके साथ ही अगर आप रैंक होल्डर्स हैं, जैसे यहाँ देखा था कि अगर आप रैंक होल्डर्स हैं, गेट रैंक अप टू 1000, तो आपको 100 रुपीज़ बस आपको पे करना है प्लस GST। तो ये सभी चीज़ें आपको प्राइस वाइज दिख जाएंगी। ऑफर्स ये आपको बता दिए हमने। अब जैसे आपको रजिस्टर करना है तो जितनी जल्दी आप रजिस्टर कर लें उतना अच्छा है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप टेस्ट सीरीज़ लेकर प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस आपको शुरू कर देना है। ये भी आज की जैसी जो सिनेरियो है, ये आपको इतना नहीं सोचना कि आगे 6 महीने बाद क्या होगा, गेट का पेपर होगा या नहीं होगा। कभी भी गेट का पेपर हो सकता है कुछ डिले हो या नहीं हो, उसके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन ये जो आप पढ़ रहे हैं जितना पहले आप कंप्लीट करेंगे उतना ज़्यादा आप रिवाइज़ कर पाएंगे, उतना कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। तो ये तो कोई मैटर ही नहीं है कि हम पढ़ना कुछ दिन बाद शुरू करेंगे या प्रैक्टिस कुछ दिन बाद, ऐसी तो बिल्कुल भी बात नहीं है।
तो जो भी आपको डाउट्स लगते हैं टेस्ट सीरीज़ को लेकर, क्वेश्चंस को लेकर, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर पूरी आपकी इंक्वायरी रखी जाएगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे वहाँ वो क्लियरिफाई किए जाएंगे। तो चलिए यही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। जो भी आपको अगर लगता है कि और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी गेट एकेडमी पेज पर भी आ सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे सोल्यूशन दिए जाएंगे। तो चलिए फिर अब इस वीडियो को एंड करते हैं और थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।